क्या रूस स्वीडन और फिनलैंड पे आक्रमण करेगा? क्या स्वीडन और फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करेंगे? देखिए, ऐसी बहुत सारी खबरें लगातार चल रही है, जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। ये अल जजीरा का आर्टिकल है, जिसमें लिखा गया है रशिया वार्न्स ऑफ न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट इफ स्वीडन फिनलैंड ज्वाइन नेटो। आज इस टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या यूक्रेन युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, तब दुनिया को एक दूसरे युद्ध को देखना पड़ेगा। इन सभी पॉसिबिलिटी को देखेंगे। वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सारी जो फसाद की जड़ है वो नेटो है। मतलब रसिया सिंपल कहता है कि जो नेटो में जाएगा वो रसिया के अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि नेटो का जो गठन था वो इसी हिसाब से हुआ था कि जो उस समय यूएसएसआर था और आज जो रशियन फेडरेशन है, इसको रोका जाए, इसका एक्सपेंशन को रोका जाए। तो रसिया हमेशा से नेटो को लेकर कंसर्न रहता है। और इस समय यहाँ पे देख सकते हैं, आर्टिकल है बीबीसी का है ये, फिनलैंड टू डिसाइड ऑन नेटो मेंबरशिप इन वीक्स सेज पीएम मारिन। मतलब कि वहाँ के जो पीएम है उनने कहा है कि फिनलैंड एक वीक में लगभग डिसाइड कर लेगा कि उसे नेटो ज्वाइन करना है या नहीं करना है। मतलब डायलेमा बना हुआ है। आप जानते हैं कि यूक्रेन भी लगातार नेटो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था और एट लास्ट रसिया को उस पर अटैक करना पड़ा। वैसे ही सेम सिनेरियो फिनलैंड स्वीडन के साथ है। ये भी नेटो ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन रसियन जो एग्रेशन है यूक्रेन पे, उसको देखते हुए ये वापस से सोच रहे हैं कि नेटो ज्वाइन किया जाए या ना किया जाए। और ऐसा उन्होंने कहा है कि एक वीक में ये डिसीजन भी निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर फिनलैंड नेटो ज्वाइन करता है तो रसिया इससे क्यों टेंशन में आता है? तो देखिएगा, फिनलैंड विच शेयर्स अ 1300 किलोमीटर बॉर्डर विथ रसिया एंड स्वीडन आर कंसिडरिंग ज्वाइन द नेटो अलायंस। मतलब इनका जो बॉर्डर है रशियन फेडरेशन के साथ वो मोटा मोटी 1300 किलोमीटर के आसपास में है। एक अच्छा खासा लंबी दूरी का बॉर्डर है। और ऐसे केस में अगर नेटो को ये ज्वाइन करते हैं तो नेटो फोर्सेस बिल्कुल रशियन फेडरेशन के जो बाउंड्री है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस वजह से लगातार रसिया इस बात को लेकर टेंशन में है कि ऐसा ना हो कि ये भी वहाँ नेटो को ज्वाइन कर ले। आगे देखिएगा, दिमित्री मेदवेदेव, Deputy Chairman of Russian Security Council, said that should Sweden and Finland join NATO, then Russia would have to strengthen its land, naval and air force in the Baltic Sea. उन्होंने कहा कि अगर इन केस स्वीडन और फिनलैंड नेटो को ज्वाइन करते हैं तो रूस अपने तीनों विंग को, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, इसको स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथन करेगा। और अगर फिनलैंड स्वीडन को ज्वाइन करते हैं, जो कि उन पर डिपेंड करेगा क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर ज्वाइन करते हैं, दे वुड हैव टू लिव विथ न्यूक्लियर वेपन्स एंड हाइपरसोनिक मिसाइल क्लोज टू देयर होम। तो उस केस में जब वो ज्वाइन करेंगे तो उन्हें हमेशा से न्यूक्लियर मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे बड़े बड़े विनाशक हथियारों के साए में अपनी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो फिनलैंड और स्वीडन रसिया ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा, दिमित्री मेदवेदेव कोई साधारण आदमी नहीं है। ये व्लादिमीर पुतिन के बहुत ही क्लोज रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इनका स्टैंड नहीं है, बल्कि ये रशियन फेडरेशन का स्टैंड है। और रशियन फेडरेशन एक वार्निंग दे रही है स्वीडन को और फिनलैंड को कि आप नेटो ज्वाइन ना करें। अगर करेंगे तो आपको हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और हमारे परमाणु हथियार के नीचे अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ सकती है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में एक सप्ताह में फिनलैंड क्या डिसाइड करता है और उसके बाद स्वीडन भी इस मैटर पर क्या डिसाइड करते हैं। क्या वो नेटो के साथ जाना चाहेंगे? क्या एक और बड़ा क्वेश्चन है कि नेटो इन्हें अपनी मेंबरशिप देगा? क्या नेटो इनको अपने साथ लेना चाहेगा? क्योंकि नेटो भी ये बात समझ चुका है कि अगर मेंबरशिप देते हैं तो उस समय रशियन एग्रेशन को झेलना पड़ सकता है। और उस समय अगर नेटो और रसिया लड़ाई कर बैठते हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड वार की शुरुआत भी हो सकती है। इसलिए ये बहुत ही पेचीदा मामला है और देखते हैं कि इस पर क्या डिसीजन मिलके ये दोनों कंट्रीज निकालती है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं उसका वीडियो लेके आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।